हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कर्ज़ ड्रामे का एपिसोड 31 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि अमार ने जो है वो अपनी बहन बीनिश के शौहर असद को वहीं पर साइड एरिया में जो है वो सामने जो है बंदूक से मार दिया और वहाँ पर उसकी वीडियो कॉल बनाते हुए अपनी बहन को कॉल करते हुए कहता है कि मैंने जो है तुम्हारे शौहर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। बीनिश जो है वो सदमे में आ जाती है और ज़ोर से चीख मारती है, वहीं बेहोश हो जाती है। सिद्रा और निशवा जो है उसे संभाल कर थक जाती है। यहाँ पर उसके ससुराल वाले बीनिश से अपना बच्चा ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बेटे असद को जो है तुम्हारे भाई अमार ने मारा है और तुम उसकी बहन हो, इसलिए तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। जब तक कि तुम्हारे वालिद जो है अमार को सज़ा नहीं दिलवा देते, हम तुम्हें अपने इस पोते से जो है मिलने की इजाज़त नहीं देंगे और उसे जो है खड़े खड़े घर से निकाल देते हैं। बीनिश जो है वो जहनी तौर पर इतनी ज़्यादा मुंतशिर हालत में है कि जब वो घर आती है तो सिद्रा उसे संभाल कर थक जाती है और यहाँ पर वो अपनी सास से भी कहती है सब कुछ अम्मा जी आपकी वजह से हुआ है। आपने ना अपने बेटे की तरबियत अच्छी की, ना ही मेरे बच्चों की तरबियत अच्छी होने दी। इसी वजह से मेरा बेटा आज जेल की सलाखों के पीछे है और मेरी बेटी जो है वो इतनी कम उम्र में बेवा हो गई। ये सब कुछ जो है बिस्मा की आहों का नतीजा है। आपने जो कुछ उसके साथ किया है वो सब कुछ मेरी औलाद के आगे आ चुका है। जो है वो अमार से मिलने के लिए जो है लॉकअप में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारा केस जो है वो लड़ा जा सकता है, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों किया। अमार इस बात का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ उसके वालिद बख्तियार साहब भी उससे मिलने के लिए आते हैं और वकील के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ भी करके अपने बेटे को बाहर निकालना है, कुछ भी करो, जज को खरीदो, वकील को पैसे खिलाओ या जो है कोई भी शर्त शराइत होंगी, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना बेटा जो है वो बाहर चाहिए। यहाँ जो है जज साहब जो कि उसके दोस्त होते हैं उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अक्ल से काम लो। इस तरीके से जो है जहनी तौर पर अगर तुम दबाव का शिकार रहोगे तो तुम अपने बेटे को कैसे बाहर ला सकते हो। बिस्मा जो है वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बुरहान से कहती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी आबाद होने से पहले ही उजड़ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं अम्मा जी के पास जाऊँ या सिद्रा के पास जाऊँ और निशवा को कैसे संभालूँ। यहाँ पर बुरहान सर जो है उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। जो है वो बीनिश की वजह से इतना ज़्यादा परेशान होती हैं कि सिद्रा से कहती हैं कि इसके ससुराल वालों को फ़ोन करो कि ऐसे कम ज़र्फ लोग निकले जिन्होंने हमारी बच्ची को जो है इद्दत भी पूरी नहीं होने दी और घर से बाहर निकाल दी। बख्तियार साहब जो है वो अपने दोस्त के कहने पर जो है सर बुरहान से मिलने के लिए जाएंगे क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि ये वो वकील है जो कि हर किसी का केस जो है वो जीत सकता है। वो अमार का केस लड़ने के लिए जाकर जो है उसकी तमाम शराइत मानने की बात करेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारी तमाम शर्तें शराइतें मानने को तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम भी मेरा साथ दो, मेरे साथ मुखलिस रहो। मैं जो है अपनी भतीजी निशवा को जो है वो अपने तमाम वादे से आज़ाद कर दूंगा। मुझे मालूम है तुम निशवा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। निशवा मजबूर थी, उसने मेरे वादे का पास रखा, लेकिन अब मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम ये केस मेरे लिए करो और जीत जाओ, मेरे बेटे को रिहा करवा दो, तो मैं तुम्हारी तमाम शर्तें शराइतें मानने को तैयार हूँ। यहाँ पर बुरहान सोच में पड़ जाएगा, क्या वो अमार का केस ले लेगा और उसे जो है जीत कर दिखाएगा। यहाँ पर जो है बीनिश अपने बाप से लड़ते हुए कहती है कि आप कैसे बाप हैं जिसे अपनी बेटी की बेवगी और उसके बच्चे के छिन जाने का कोई अफसोस नहीं है। अभी भी आप अपने इस जालिम समाज बेटे को जो है बाहर निकालना चाहते हैं और उसे ही फ़रोग देना चाहते हैं। यहाँ पर अम्मा जी जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगी और सिद्रा किसी बात का जवाब नहीं देगी। बख्तियार साहब अभी भी खुद घर साबित हुए हैं, वो अपनी बेटी को छोड़कर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।